हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डी ब्लॉक की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, मेटेलिक नेचर एंड रिएक्टिविटी। ठीक है, तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेटेलिक नेचर और रिएक्टिविटी। देखो, ट्रांजिशन मेटल्स, तो इनके नाम से ही पता चल रहा है ट्रांजिशन मेटल्स, यानी कि ये मेटल तो हैं लेकिन कुछ बनता तो है, इनको डिफाइन तो करना पड़ेगा ना कि ये मेटल क्यों हैं। तो देखो, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हार्ड, यानी कि ये जितने भी एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के वो सभी हार्ड हैं। हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, तो आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के, यानी कि इनमें ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से प्रवाहित हो सकती है। तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स विच डिफरेंशिएट देम फ्रॉम नॉन मेटल्स, यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इनकी हार्डनेस, इलेक्ट्रिसिटी और हीट, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनको अलग करती हैं नॉन मेटल्स से। नॉन मेटल्स में भाई ये प्रॉपर्टीज़ थोड़ी ना होंगी, उनमें उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा लो होगा, काफ़ी लो होगा। ठीक है, और उनमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट थोड़ी ना प्रवाहित हो सकती है, वो तो नॉन मेटल है, मेटल में ही प्रवाहित हो सकती है और वो इतने हार्ड भी नहीं होते। भाई जो नॉन मेटल हैं वो हार्ड थोड़ी ना होते हैं, हार्ड तो वही होगा जो मेटल है। जैसे कि एग्जांपल आप आयरन मान लो, लोहा मान लो, गोल्ड मान लो। ठीक है, तो ऐसे ये एग्जांपल हो गए, ये आपको नाम से ही पता चला कि ये हार्ड होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, ड्यू टू द अबव मेंशन्ड प्रॉपर्टीज वी कैन से दैट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटेलिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये कह रहा ना कि देखो, इन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ठीक है, वो सभी मेटेलिक नेचर शो करते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दे देता हूँ, आयरन ले लो, ठीक है, एयू ले लो, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर ले लो। ये 3 एग्जाम्पल काफ़ी हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, तो ये हार्ड होते हैं। अब समझ में आ गया ये मतलब मेटेलिक नेचर शो क्यों करते हैं, ये चीज़ समझ। तो आइए अब बात करते हैं इनकी रिएक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो देखो रिएक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं। ड्यू टू द देयर स्मॉल साइज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ दीज एलिमेंट इज वेरी हाई एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म मेटल आयन एंड दे आर नॉट ईजिली आयोनाइजेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि देखो, एटम का साइज जो है वो छोटा होता है, एटम का साइज जो है छोटा होता है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है वो वेरी हाई होती है, यानी कि ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि मान लो ये एटम का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये इसकी इनर सेल, ये आउटर सेल। ठीक है, एक चीज़ समझना अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है। तो देखो, किसी चीज़ का जब साइज छोटा होगा तो उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी भाई? देखो, एक मैंने ये वाला एटम बनाया है और एक एटम देखो ये बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये एटम जो है वो छोटा है। ठीक है, इसमें मान लो एक ही सेल है। ठीक है, इसमें मान लो एक ही सेल है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो अब ये चीज़ मुझे बताओ, इसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा न्यूक्लियस का या इसमें ज़्यादा लगेगा? ठीक है, ये आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हो गए, बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि वो पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं वो बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच एक अट्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है, बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके आउटर मोस्ट सेल के, उनको अपनी ओर खींचते हैं, तो वो साइज जो है वो छोटा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ पे? एक चीज़ मुझे बताओ, तो जब साइज बड़ा होगा तो उसमें अट्रैक्शन कम होगा ना, और साइज छोटा होगा तो उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें, यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम देने की कोशिश करें, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ पे ज़्यादा कसके बंधे हुए हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस से ज़्यादा कसके बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से। और इसका साइज जो है वो बड़ा है, इसका साइज जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पे हमको आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से निकल जाएंगे इसके कंपेयर में। तो यहाँ पे साइज छोटा है। अब यहाँ पे इसको अगर एग्जाम्पल मान के चलो ना,
अगर इसको एग्जांपल ले लो तो अगर इसका साइज है तो यही चीज़ यहाँ पे बताएगी कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनका साइज जो है वो छोटा होता है, इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है। तो इनको इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी की, ठीक है। तो फॉर्म मेटल आयन एंड दे आर नॉट ईजिली आयोनाइज्ड, यानी कि हम इनको ईजिली आयोनाइज्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इनको इजीली आयोनाइज्ड नहीं कर सकते, यानी कि बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल देनी पड़ेगी तब कहीं जाके ये आयोनाइज्ड होंगे। और देखो इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी इसमें कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। उसमें भी हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी तब जाके ये हार्ड से और गैस में चेंज हो पाएंगे, ठीक है। तो इनको हार्ड से और गैस में चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, या एक तरीके कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो हार्ड से गैस में चेंज होते ही नहीं है, ठीक है। तो इनकी रिएक्टिविटी है वो बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप इस लेक्चर में आप अच्छे से 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।